नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। पटना एयरपोर्ट में आपको बता दें कि दिल्ली के लिए उड़ान भर रही स्पाइस जेट के फ्लाइट में के विमान में उसके विंग्स में आग लग गई और इसके बाद जैसे ही इस बात की सूचना अंदर बैठे पायलट्स को मिली तो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस विमान में 185 यात्री सवार थे। हालांकि विमान की लैंडिंग सेफ हुई है। विमान के अंदर मौजूद 185 यात्री सब सुरक्षित हैं, सकुशल हैं और अब उन्हें विमान से निकाल लिया गया है। साथ ही अब एक दूसरे विमान का इंतजाम किया जा रहा है जिससे उन्हें राजधानी दिल्ली भेजा जा सके। ये 12:10 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी थी पटना एयरपोर्ट से और वहां पर जो पास में लगता हुआ इलाका है उस इलाके के लोगों ने देखा कि कैसे स्पाइस जेट के विमान के लेफ्ट इंजन यानी कि बाईं तरफ आग लगी हुई है और विमान से अलग तरह की आवाज आ रही है, जिसकी जानकारी उन्होंने स्थानीय प्रशासन को दी, इंडिया टीवी को भी दी और साथ ही हमारे सहयोगी और इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश को भी दी। मौके पर डीएम पहुंचे, एसडीएम पहुंचे और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए विमान की सेफ लैंडिंग करा ली गई। हालांकि विमान के बाईं तरफ जब इंजन में आग लगी तो विमान को उड़ा रहे पायलट्स को भी इसका अंदेशा हुआ और उन्होंने भी सूझबूझ दिखाते हुए विमान की सकुशल लैंडिंग करा ली और सभी 185 यात्री जो विमान में सवार थे सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्पाइस जेट विमान की। अब यात्रियों को फ्लाइट से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह के हादसे होते हैं तो बड़ी पैनिक की स्थिति हो जाती है और ऐसे में जब विमान की सेफ लैंडिंग हुई उसके बाद यात्रियों को एक एक कर इस विमान से बाहर निकाला जा रहा है और इसके बाद एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था करके यात्रियों को राजधानी दिल्ली के लिए भेजा जाएगा। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, कारण क्या रहे इस हादसे के, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन डीएम ने ये बात जरूर कही है कि अक्सर जब बर्ड हिट कर जाती है विमान को तो इस तरह के हादसे पेश आते हैं और संभावित है कि यही कुछ हुआ होगा। प्लेन में आग लगने की खबर मिलते ही पटना में हड़कंप मच गया। डीएम, एसपी सहित सभी बड़े अफसर एयरपोर्ट पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री प्लेन से बाहर निकाल लिए गए सुरक्षित और किसी को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन पैनिक की सिचुएशन जरूर विमान के अंदर रही होगी। वैसे अफरा तफरी की तस्वीरें तो एयरपोर्ट के बाहर से भी सामने आई थी। एम्बुलेंसेस बुला ली गई थी, फायर ब्रिगेड की टीम बुला ली गई और जो एयरपोर्ट का रास्ता है बाहर का उसे पूरी तरह से साफ करा दिया गया। वहां से लोगों की भीड़ को हटाया गया ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई गंभीर स्थिति बनती है तो फौरी इलाज के लिए लोगों को भेजा जा सके। लेकिन गनीमत इस बात की है कि इस विमान में सवार सभी 185 जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई है। अब जब इस पूरे मामले की जांच होगी, इस पूरे हादसे की जांच होगी तो पता चल पाएगा कि दरअसल विमान के इंजन में जो आग लगी उसका कारण क्या रहा। तो पटना से 12:10 पर इस विमान ने टेक ऑफ किया था, जाना था राजधानी दिल्ली। विमान में सवार थे 185 यात्री और किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि आज वो दिल्ली की जो फ्लाइट में बैठे हुए हैं उसमें कुछ इस तरह की परेशानी आएगी। हालांकि वहां मौजूद जो नजदीकी इलाका है, जब उन्होंने देखा कि स्ट्रिप से विमान टेक ऑफ कर रहा है तो उसके बाईं तरफ इंजन में आग लगी है और विमान से अलग तरह की आवाज आ रही है जो अमूमन नहीं आती है। उसकी जानकारी तुरंत पुलिस के अधिकारियों को दी गई और तत्परता के साथ विमान को लैंड करा लिया गया। इमरजेंसी लैंडिंग विमान की हुई। पटना में आखिर क्या हुआ, कैसे विमान के विंग में आग लगी, इंजन की बात भी सामने आ रही है और उसके बाद क्या स्थिति थी ये आपको वहां पर मौजूद चश्मदीदों की जुबानी सुनना चाहिए। सुनिए। बताइए कि आपने अपनी आंखों से देखा था? आपने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा है सर। क्या दिखा आपको? इतना बड़ा बड़ा आग का गोला फेंक रहा था फ्लाइट के निचले हिस्से में? नहीं, पंखी वाला हिस्सा से। अच्छा, उसमें आवाज भी अलग तरह की आ रही थी? एकदम बम जैसा आवाज फट 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 कर रहा था सर। अच्छा, हाँ। उस समय आप कहाँ थे? अपने छत के ऊपर थे। अच्छा, तो जिस तरह की आवाज थी तो क्या फिर फ्लाइट आगे की तरफ गई या वापस आई? ऊपर 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 जा रही थी सर। अभी अच्छा, आप देख पाए कि ये किस कंपनी की फ्लाइट है? स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, कौन सी? स्पाइस जेट सर। ये फ्लाइट वापस भी आ गई है? हाँ सर, अब पता चला शायद वापस आ गई। आपने ये जानकारी तुरंत दी एयरपोर्ट को?
हम जानकारी दिए, हमारे जो जानकार में लड़का था उसको हम फ़ोन कर दिए थे। आपको देखकर तो ये दिख गया होगा कि कोई अनहोनी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। हाँ सर, गलत हो तभी तो बोले हैं। मोहल्ले के सारे लोग ऊपर देखने लगे होंगे। हाँ, बहुत लोग छत पर चढ़ गए थे सब। बहुत जोर की आवाज़ थी क्या? बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, फट 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 का आवाज़ आ रहा था। आग का गोला बड़ा था या धुआं सिर्फ दिख रहा था आपको? नहीं, जैसे फटफटिया में से कैसे फेंकता है, के बार इतना बड़ा बड़ा गोला उतना फेंक रहा था। एक डैने की तरफ, बाईं तरफ या दाहिनी तरफ? लेफ्ट। फ्लाइट पटना से दिल्ली जा रही थी। ये नहीं बता सकते सर। तो ये बता रहे हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से फ्लाइट के एक पंखे की तरफ से आग लगी हुई थी और उसके बाद ये भी उन्होंने सुना कि आवाज़ जो थी बहुत तेज़ थी। और ये जानकारी कई लोगों ने दी है। मेरे पास भी कई जो फुलवारी शरीफ खगौल के लोग हैं वो फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और ये जानकारी जब यहाँ आई है तो पूरे पटना एयरपोर्ट पर यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को बुला लिया गया, एयरपोर्ट के सामने के हिस्से को खाली कराया गया, एम्बुलेंस पहुँचा और पटना के डीएम, एसपी तमाम बड़े अधिकारी आ गए। एयरपोर्ट के डायरेक्टर भी यहाँ पर पहुँचे। तो नीतीश चंद्र की मौके से आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, चश्मदीदों की जुबानी सुना कि किस तरीके से यह हादसा पेश आया, उन्होंने क्या देखा और फिर तत्काल प्रभाव से इसकी जानकारी दी गई। हालांकि मौके पर एसडीएम, डीएम सब मौजूद हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। जब नीतीश ने उनसे सवाल किया तो हालांकि उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब तक पूरे हादसे के बारे में पता नहीं चल जाता है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। चश्मदीदों की जुबानी आपको फिर से सुनाते हैं कि वहां पर क्या कुछ हुआ। ये आपका नाम क्या हुआ? गौरव। गौरव अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। गौरव अपनी पत्नी के साथ ये बताइए कि आपने क्या महसूस किया कि आपको अंदर भी एहसास? हाँ, एक्चुअली जब प्लेन टेक ऑफ हुआ था तब ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था। मैं पहले रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी, पर वो नॉइज़ बहुत ही अनयूजुअल था, ऐसे कभी होता नहीं है। फिर लगा कि शेक नहीं हो रही थी, लेकिन प्लेन ऐसे ऊपर नीचे जा रही है और ऐसे टर्न भी हो रहे थे। तो ऐसे टर्न होना तो बहुत ही अनयूजुअल था, तो लगा। मैडम आपका क्या नाम हुआ? हाँ, डरावनी आवाज़। हाँ, बहुत ही ज़्यादा एक अनयूजुअल सा आवाज़ था। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा भी हो सकता है। वो अजीब टाइप का कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि इंजन ही मतलब स्पार्क हो रहा है या फ्रिक्शन हो रहा है। वैसे जो आवाज़ आती है ना, अगर कार खराब हो जाए तो जैसे आवाज़ आएगी। कोई जानकारी दी अंदर क्रू मेंबर ने कुछ बताया कि ऐसा हो गया? नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि शांत रही, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अगर ऐसे कुछ बोल देंगे तो बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाएंगे। इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लोग। स्पार्क कैसा हुआ? स्पार्क कैसा? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप जैसा कुछ दिखाई जेट पर कितने बजे आप आई थी यहाँ एयरपोर्ट पर और कितने बजे आप बैठे थे? 10:30 बजे तक आ गए थे हम लोग। हमारी फ्लाइट नीचे से लोग देख रहे थे, आपको स्पार्क की आवाज, कुछ ऐसा एहसास आप लोग? नहीं, स्पार्क की आवाज़ तो नहीं पता चली, लेकिन हाँ वो प्लेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। वो आवाज़ से लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब लैंड कर गई फ्लाइट यहाँ पर तब जाहिर आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी। क्या चल रहा था फ्लाइट के अंदर की तस्वीर बताइए। एक्चुअली फ्लाइट के अंदर तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, बट मैं काम रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। आई वाज जस्ट प्रेइंग कि सब ठीक हो जाएगा। इतने सारे लाइव्स है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बहुत मतलब विश्वास रख रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप ये बताइए पटना क्यों आई थी? पटना मैं मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी के लिए आई वो थी। आपका? बुलाया जा रहा है। आप क्या वापस जा रहे हैं या इस पैसिफिक। हाँ, अभी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कई यात्री हैं और ये इनके चेहरे पर आप देखिए कितनी राहत है, कितनी खुशी दिखाई दे रही है। आप समझ सकते हैं जब सामने इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हों, पता हो कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, फ्लाइट की जो आवाज़ है उनके कानों तक पहुंच रही हो, और उस हालात में यात्रियों पर क्या बीत रही होगी। और इसलिए जो भी पैसेंजर उसमें सवार थे, हर के चेहरे पर वो खुशी, वो राहत दिखाई दे रही है। और ऐसे सारे लोगों के लिए अब दूसरी व्यवस्था की जा रही है और उनको अब यहाँ से दूसरी फ्लाइट के जरिए भेजा जाएगा। स्पाइस जेट की फ्लाइट 185 पैसेंजर, लेकिन सब के सब यहाँ पर अब सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको एक बार दिखा दें। ये पटना एयरपोर्ट, और यहाँ देखिए किस तरह से जो है काफ़ी गहमागहमी मच गई, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर थे, उनके जो परिजन थे वो भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। और जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये सुनिए ना, जो भी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, आपको एहसास हो रहा था अंदर आप लोगों को कि कुछ गड़बड़ हुई है? स्पार्क होना बिल्कुल दिखना शुरू हो गया था, दिखना शुरू हो कुछ गया। लोग बता रहे हैं कि आवाज़ भी बड़ी डरावनी थी। आवाज़ डरावनी थी, जो ट्रम्बलिंग की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी।
मोर देन एवरेज। कितनी देर ऑफ के कितनी देर बाद? अराउंड आधा घंटा। ये तो कुछ पैसेंजर्स को तो दिखना शुरू हो गई थी स्पार्क, उड़ते ही स्पार्क दिखना शुरू हो गया था। कितनी देर बाद आपको पता चला कि? बट मे बी इतनी जल्दी पायलट ब्रेक नहीं आने में कितना समय लगा जब ये? लगभग आधा पौन घंटा। जानकारी मिल रही थी? बट वी थैंक्स टू द पायलट। क्या नाम है? आई एम डॉक्टर स्वाति। यहाँ पटना में? मैं पटना में अपने बच्चों के नाना के घर आए थे। क्या कहा गया, दिल्ली कैसे जाएंगी अब? अब शायद दूसरी फ्लाइट ये लोग कराएंगे। आपके साथ कितने लोग थे? हम लोग 5 थे टोटल। ये 5 लोगों के साथ ही आई थी और ये बच्चे के साथ भी आप देख सकते हैं। और ये एक तरह की जो कह सकते हैं कि जिंदगी की जो एक जीत है वो है, क्योंकि ये वो यात्री हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से करीब से ये सब कुछ देखा है और इसलिए अब ये सारे लोग अब दूसरी उड़ान के लिए बढ़ रहे हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो लगातार ग्राउंड जीरो से नीतीश की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। फ्लाइट में सवार लोग क्योंकि अब फ्लाइट से बाहर आ चुके हैं, तो उन लोगों से नीतीश ने बात की। सबका यही कहना है कि जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उसके इंजन में आग लगनी शुरू हुई। वो स्पार्क कुछ लोगों को नजर भी आया और फ्लाइट बहुत हिल रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी और ऐसे में पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़े हादसे को होने से टाल दिया गया और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जब ये पूछा गया कि फ्लाइट के अंदर कैसा माहौल था, तो जाहिर सी बात है यात्रियों ने कहा कि बहुत ही पैनिक की स्थिति थी, लेकिन लगातार अनाउंसमेंट हो रहे थे। उन्हें यह कहा जा रहा था कि आप पैनिक ना करें। आग लग गया, वापस लैंड कराया गया, आप लोग आकर के ले लो। तो वही लेने आई। बहुत आग लगा था, तो हम लोग तो एकदम टेंशन में आ गए। उसकी माँ को हमने बताया भी नहीं, उसकी माँ घर पे ही है, बताया भी नहीं। पता किया तो पता चला कि हाँ सही में आग लगा। उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ आ गई। हिना सिस्टर की बेटी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही विमान है स्पाइस जेट का जिसके इंजन में आग लगी। अब आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिस वक्त फ्लाइट के इंजन में आग लगी और नीचे से लोगों ने देखा। एक आपने स्पार्क देखा होगा, उसी स्पार्क और उसी आग का जिक्र लगातार प्लेन में सवार सभी यात्री या जिन लोगों ने भी ये तस्वीर देखी, ये दृश्य देखा, वो कर रहे थे। स्पाइस जेट की ये फ्लाइट जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, अचानक से इसके लेफ्ट विंग में जहां पर इंजन भी होता है आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं, लेकिन जब फ्लाइट इतनी तेजी से टेक ऑफ करती है तो उसको एकदम से लैंड नहीं कराया जा सकता है। उसको हाई ऑल्टीट्यूड में ले जाके हवर करा के फिर उसकी लैंडिंग होती है। क्योंकि ये पूरा टेक्निकल प्रोसीजर है, इसलिए आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लगा इस फ्लाइट को नीचे वापस स्ट्रिप में लैंड कराने के लिए। लेकिन फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों का, जिनसे इंडिया टीवी के संवाददाता ने बात की, यही कहना है कि पायलट्स की सूझबूझ की वजह से ये सेफ और इमरजेंसी लैंडिंग हो पाई, जिस कारण एक बड़े हादसे को रोक लिया गया। ये देखिए, ये आप राइट साइड की तस्वीर देख रहे हैं। इसी स्पाइस जेट की फ्लाइट के लेफ्ट विंग की तरफ जहां पर इंजन भी होता है, अचानक से आग लगी। जब डीएम से इस बारे में पूछा गया, क्योंकि मौके पर वो भी पहुंचे थे, तो उनका ये कहना है कि हो सकता है कि बर्ड हिट हुआ हो जिसकी वजह से ये आग लगी हो। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी विमान की इसकी लैंडिंग जब करा ली गई उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इससे पहले हमने आपको स्पाइस जेट के इसी विमान की टेक ऑफ की तस्वीरें दिखाई थी और अब ये लैंडिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लैंडिंग के वक्त बहुत ध्यान रखा गया कि ये जो आग लगी हुई है वो आग और ना बढ़े, क्योंकि बहुत तेज़ी से विमान नीचे की तरफ लैंड होता है और जो फ्रिक्शन स्ट्रिप्स और टायर में पैदा होता है उससे आग भड़कने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए लैंडिंग के वक्त इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और बहुत ही सुरक्षित और सकुशल तरीके से इस विमान की लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि 12:10 की ये फ्लाइट थी राजधानी पटना से, बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली जाना था और इस फ्लाइट में 185 यात्री सवार थे। और जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें मिली तो एक पैनिक की स्थिति ज़रूर फ्लाइट के अंदर बन गई, लेकिन लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे थे। लोगों को ये बताया जा रहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही इस विमान की लैंडिंग करा ली जाएगी। और जब इस विमान से यात्री निकलकर बाहर आए तो उन्होंने भी यही कहा कि जो माहौल था
फ्लाइट के अंदर वो बहुत ही पैनिक का था। पूरी फ्लाइट ट्रेम्बल हो रही थी, यानी कि हिल रही थी। आवाज़ फ्लाइट से काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, प्लेन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, रोरिंग की आवाज़ आ रही थी जो अमूमन नहीं आती है। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वो फायर का स्पार्क भी देखा। इसके अलावा जिन चश्मदीदों ने नीचे से इस फ्लाइट को देखा, उनका ये कहना है कि फ्लाइट से आग का गोला निकल रहा था, काला धुआं निकल रहा था बाईं तरफ से। विंग बताया जा रहा है कि विंग की तरफ ये आग लगी थी। लेकिन राहत की बात यह है कि सकुशल इमरजेंसी लैंडिंग इस फ्लाइट की करा ली गई है। फ्लाइट में सवार सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। अब उनके लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की जा रही है जिसमें सवार होकर वो दिल्ली जा सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये हादसा कैसे हुआ, हादसे का दरअसल कारण क्या रहा, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसको पूरी तरीके से थॉरली चेक किया जाता है, हर एक बारीकी पर ध्यान दिया जाता है। और ऐसे में इस तरह का हादसा होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि बर्ड हिट हुआ हो। अमूमन जब प्लेन टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पक्षी उनसे हिट हो जाता है तो भी इस तरह के हादसे पेश आते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब स्पाइस जेट का ये विमान हवा में था। धुआं आपको नजर आएगा, बहुत ही धुंधला सा धुआं आपको नजर आएगा। और ऐसे ही लोगों ने इस विमान को हवा में आग का गोला छोड़ते हुए देखा बाईं तरफ से, और इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई। देखिए किस तरह से हवा में हाई ऑल्टीट्यूड पर ये फ्लाइट है, जब टेक ऑफ किया था कुछ लोगों का ये कहना है कि तभी इसमें आग लग गई थी। जब ऊपर गया वहाँ पर हावर किया थोड़ी देर, क्योंकि फ्लाइट को वापस नीचे लाने के लिए थोड़ा स्पीड कम करनी पड़ती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये विमान हाइट पर था, टेक ऑफ हो चुका था और ऊपर की तरफ हाइट की तरफ आगे अपने डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था। उसी दौरान लेफ्ट साइड आग लगने की जानकारी दी गई। साथ ही जो फ्लाइट में बैठे हुए पायलट थे जो उसे उड़ा रहे थे, उनको भी इस बात की जानकारी लगी होगी और सूझबूझ दिखाते हुए उन्होंने इसको टेक ऑफ से लैंड कराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।